हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष दर्जी और मैं आपके लिए इस साल 2026 और 2026 में अभी जो 27 को बोर्ड की एग्जाम होगी उसके लिए स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री के 1 to 4 जितने भी यूनिट है केमिस्ट्री के 4 यूनिट है, मैक्सिमम 4 यूनिट। और जो 80 नंबर का पेपर होता है 80 मार्क्स का पेपर, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन 3 में से जो केमिस्ट्री का पोर्शन, सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन, उसके जो चारों के चारों यूनिट है, मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक, प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी हो या कॉन्सेप्ट हो या टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन आंसर हो, वो सब कुछ मैं लाइन टू लाइन सब कुछ आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में आपको समझाऊंगा। तो एक बार अच्छे से आप देख लो, समझ लो, और जो जो करवाता हूँ बस एक बार देख लो, समझ लो और एक बार लिख लो। मेरी गारंटी है, अगर आपने मुझे एक बार अच्छे से देख लिया, जो लिखा हुआ है वो अच्छे से एक बार समझ लिया, तो गारंटी आपको 1-2 बार देखोगे परफेक्टली तैयार हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और मेरी गारंटी है 80 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आई होप सो 26 पॉइंट समथिंग जितने भी मार्क्स हो, 26 या 27, मेरी ओर से आपके केमिस्ट्री के अंदर 27 मार्क्स पक्के आएंगे, पक्के और पक्के। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आपको एक बार देखना है, सुनना है, समझना है और एक आध बार लिख देना है, मेरी गारंटी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या सबसे पहला केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। उसके अंदर स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन बन रहा है कि स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ जो आपकी रेगुलर लाइफ जो आप जीते हो, उसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझा दूं कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई भी दो रिएक्टेंट होते हैं, तो उसकी अगर रिएक्शन होती है तो आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, चेंज होती है। कैसी होती है, चेंज। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट। अब कैसे, थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। बड़ा ही बेसिक सा पहला क्वेश्चन है, ये बोर्ड में नहीं आने वाला, सिर्फ समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। मिल्क स्पॉइल एट अ रूम टेम्परेचर। अब देखो, जो मिल्क है हमारा, वो स्टार्टिंग, उसको हम रिएक्टेंट बोल देंगे, वो स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा। तो जो मिल्क होता है स्टार्टिंग में, अगर आप उसका टेस्ट करोगे, उसका स्वाद कैसा होगा, तो एक बार आप चेक करो। और जब वो रूम टेम्परेचर पे, समर के अंदर अगर आप रखोगे उसको, हीट नहीं करवाओगे, उसको गर्म नहीं करोगे, उसको फ्रिज में नहीं रखोगे आप, तो वो समर के अंदर वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे अगर रखोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो दूध बोलते हैं ना, घर पे वो फट गया, तो फट गया यानी क्या हुआ, तो उसकी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। तो मिल्क स्पॉइल हो जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मिल्क की शुरुआती प्रॉपर्टी जो थी वो, और आफ्टर रिएक्शन जो समर के अंदर जो होता है हीट के कारण वो दूध पूरा फट जाता है, तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मिल्क स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर। तो मिल्क यानी हमारा रिएक्टेंट हुआ, जो हमें कर्ड में जो कन्वर्ट हुआ वो हमारा कैसा हुआ, प्रोडक्ट। तो दोनों की प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, चेंज। यानी कि रिएक्शन के दौरान स्टार्टिंग मटेरियल और आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, अगर दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ, जो अंदर केमिकल थे उन्होंने एक दूसरे के साथ किया रिएक्ट करा। क्या करा बच्चों, रिएक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दूसरी आपने सुना होगा आयन आर्टिकल। जो आयन के आर्टिकल होते हैं, लोखंड जिसको बोलते हैं आयन, आयन के आर्टिकल जो घर के अंदर होते हैं, वो आयन कौन से आयन पेन, जो तवा होता है, नेल होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, अगर उसको भी एक्सपोज, ये ह्यूमिड है, ह्यूमिड यानी कि एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि बेज जो होती है, अगर वो भी उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो थोड़े दिन के बाद वो भी कॉरोडेड, यानी कि उनके ऊपर भी काट हो जाता है। क्या हो जाता है, काट हम बोलते हैं ना, तो काट लग रहा है इसके ऊपर, पहले जैसा नहीं रहा है, इसके ऊपर ये शाइनी सी सरफेस हो गई है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ सरफेस। यानी कि अब एग्जांपल में आप घर के अंदर भी आयन आर्टिकल में जो आपने देखा ही होगा, इसके अंदर उसका पूरा कलर थोड़ा सा चेंज, उसके ऊपर एक सरफेस लग जाती है, इसको बोलते हैं काट लगा। ऐसा मम्मी बोलते, पापा बोलते कि ये काट लगा, इसके अंदर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने क्या किया, जो
ह्यूमिड एयर, जो एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी, वेट थी, उसके साथ क्या किया उन्होंने, आयन आर्टिकल ने रिएक्शन करवाई। इसलिए तो शुरुआत में जो आयन आर्टिकल थे उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जो ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करा उसको करोडेड हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टी दोनों की दोनों कैसे हो गई, चेंज हो गई। कैसे हो गई, चेंज हो गई। इसलिए इसको बोलेंगे केमिकल। कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना इनिशियल स्टेज पे जो खाना होता है, प्रोडक्ट फूड होता है, वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जब उसको कुक करते हैं तो कुक करने के बाद वो खाने की जो प्रॉपर्टी होती है, फूड की जो प्रॉपर्टी, वो कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए इसको भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि हम जो सांस लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर। तो रिएक्शन शुरुआती ऑक्सीजन, बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों की प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनती है उसकी प्रॉपर्टी अगर दोनों ही अलग होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी बच्चों, अलग अलग। सिर्फ समझने के लिए था, एग्जाम में आने वाला नहीं है। एग्जाम में आने के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये एक्टिविटी है, जो एग्जाम में आने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी नहीं आएगी बच्चों, लेकिन इस एक्टिविटी के बेस पे जो क्वेश्चन आंसर है, जो 5 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, मेरी गारंटी है बच्चों इसमें से एक नंबर के अंदर आएगा आएगा और आएगा। अब क्या है एक्टिविटी, देख लेते हैं। स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, यानी कि मैग्नीशियम की रिबिन जो होती है उसको हमें क्या करवाना है, बर्न करवाना है। क्या करवाना है, बर्न मैग्नीशियम रिबिन इन एयर, एयर की प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख लो, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, मैं ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। ये जो है मेरी मैग्नीशियम रिबिन, ये मेरा समझ लो कि ये बर्नर है। बर्नर को मैंने स्टार्ट किया, मैग्नीशियम रिबिन ने जैसे ही बर्न करवाई, उसमें से मैग्नीशियम रिबिन की एक छोटी सी ऐसी छोटी छोटी पाउडर फॉर्म जल के ये कहां पे आई, ये वॉच ग्लास के अंदर आई, वॉच ग्लास के अंदर। यानी कि मैग्नीशियम रिबिन ने इस बर्न करने के साथ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। एयर के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन होता है, हवा में जो ऑक्सीजन होता है बर्न होने के बाद, तो मैग्नीशियम ने ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और यहाँ में MgO का S मिला, यानी कि पाउडर मिलता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको किससे पकड़ा हुआ है, टोंग से पकड़ा हुआ है, चिपिया जिसको बोलते हैं, उससे पकड़ा हुआ है। फिर से एक बार सिंपल सी बात है, ये जो हमारी है, ये क्या है बेटा, ये मैग्नीशियम रिबिन है। यहाँ से ये हमारा बर्नर है, बर्नर से हमने शुरू किया, तो ये मैग्नीशियम की रिबिन को जब जलाया, यहाँ से बर्न किया, तो बर्न होने के बाद मैग्नीशियम जो इसके साथ जो ऑक्सीजन था, हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करा। ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें मिल रही है MgO, जहाँ पे ये वॉच ग्लास है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की S मिल रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या मिल रही है बच्चों, यहाँ पे ASH यानी कि S यानी कि पाउडर फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम टोंग बोलेंगे, इसको मैग्नीशियम रिबिन बोलेंगे, इसको MgO, वॉच ग्लास और बर्नर। एक बार देख लो, ये एक्टिविटी एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन एक्टिविटी बेस पे ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आने के लिए मोस्ट 5 एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक भी आएगा, 2 भी आएगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन एक मार्क में जो 24 नंबर का सबसे पहला पार्ट आता है, पार्ट है, उसके अंदर आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते बेटा, व्हाई मैग्नीशियम रिबिन सिलेक्टेड, क्यों बर्न करने के लिए, ये जो बर्न करवाना था हमें यहाँ पे बर्नर के साथ उसको बर्न करवाना था, उसके लिए मैग्नीशियम रिबिन ही क्यों ली, बिकॉज मैग्नीशियम रिबिन इज हाईली रिएक्टिव, वो फटाफट रिएक्शन करती है, इसलिए हमने ली मैग्नीशियम रिबिन इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिविटी उसकी हाई होती है। दूसरी, कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, जब इनिशियल स्टेट पे जब अपने हाथ में लिए मैग्नीशियम रिबिन, इसका कलर कैसा था, तो कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबिन यानी स्टार्टिंग में जो इसका कलर था बच्चों, वो कैसा था, सिल्वरी व्हाइट कलर था। कैसा था बच्चों, सिल्वरी व्हाइट, यानी व्हाइट कलर, व्हाइट सिल्वर टाइप, थोड़ा मिक्स टाइप कलर था। विच टाइप फ्लेम फॉर्म ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, जब मैग्नीशियम रिबिन को मैंने यहाँ पे बर्न करवाया, तो विच टाइप फ्लेम, किस टाइप की फ्लेम हुई फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम रिबिन को जब बर्न किया तो उसके अंदर जो फ्लेम हुई, तो कैसी फ्लेम हुई, एग्जाम के अंदर आ चुका है एक मार्क के अंदर, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम हुई। कैसी हुई बच्चों, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। कैसी हुई बच्चों, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। डेज़लिंग यानी कि जगह, जिसको बोलते हैं ऐसे स्पार्क हो, कैसे फटाक से ऐसे लाइट होते, वो फटाके कैसे होते हैं एकदम फटाक से इस तरह से, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट ही होते लेकिन थोड़े कोठी जैसे फट देते ऐसे करंट लेते हुए, ऐसे इस तरीके से डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। तीसरा,
व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एस कलेक्टेड इन वॉच ग्लास, यानी कि ये जो वॉच ग्लास है इसके अंदर में जो MgO मिला है, व्हाट इज द कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या होता है, एस कलेक्टेड इन वॉच ग्लास, तो वो कौन सा था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एस कलेक्टेड इन वॉच ग्लास, तो वो कौन सा था, हमें यहाँ पे क्या मिला था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जिसको बोलते हैं MgO, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग द MgO, यानी कि इसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुई, तो वो एक नंबर में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, सॉरी एग्जाम के अंदर एक कौन सी केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से फॉर्म होता है उसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखो, तो केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या था हमारा, ये Mg सॉलिड था, ये हमारा Mg मैग्नीशियम, इसको मैंने बर्न करवाया, इस बर्न करते हुए उसके किसके साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, तो Mg सॉलिड, जो Mg कैसा होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, रिबीन कैसे सॉलिड, और O2 जो होता है ये बर्न होने के बाद हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, गैस फॉर्म में होता है, तो Mg सॉलिड प्लस O, ऑक्सीजन कभी O फॉर्म में नहीं होता, O2 फॉर्म में होता है, तो O2 गैस, और Mg और O2 मिलके बनाते हैं, उसको हमने क्या करवाया था बच्चों, हीट करवाया, तो ये क्या है हमारा HEAT, ये है हमारा हीट है, क्या है बच्चों हमारा हीट है, तो Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स HEAT, तो यहाँ पे मिला हमें Mg और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, MgO, क्या बनाते हैं बेटा, MgO। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन ये अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये Mg सॉलिड है, यहाँ पे Mg एक, यहाँ पे O2 गैस, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम दो नहीं लिख सकते इस तरीके से, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा दो आगे आएगा। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नीशियम भी दो और ऑक्सीजन भी दो, तो यहाँ पे दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम एक ही है, तो मुझे यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरह से मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के देख कर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही बेसिक था, एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर 2-3 बार वीडियो देख लिया तो मेरी गारंटी आपके अच्छे से पूरे सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। बोलो कौन सी केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करी थी हमने, सबसे पहले मिल्क वाला था, फिर आयरन नेल वाला था, तीसरा कुकिंग ऑफ फूड था, और चौथा था हमारा रेस्पिरेशन था। कौन सा था हमारा, रेस्पिरेशन। एक दो बार देख लोगे, एक दो बार बोल दोगे, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब एक्टिविटी क्या है, तो मैग्नीशियम रिबीन को जब बर्न करवाते हैं तो उस वक्त क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए, पांचों के पांचों एग्जाम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले क्यों मैग्नीशियम रिबीन हमने सिलेक्ट करी, क्यों सिलेक्ट करी, बिकॉज मैग्नीशियम रिबीन इज हाईली रिएक्टिव। दूसरा, कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबीन, स्टार्टिंग में जो मैग्नीशियम रिबीन आपने यहाँ पे ली थी उसका कलर कैसा था, सिल्वरी व्हाइट, कैसा था बच्चों, सिल्वरी व्हाइट। तीसरा, विच टाइप, कौन से टाइप की फ्लेम फॉर्म हुई ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबीन, जब इसको बर्न करवा मैग्नीशियम रिबीन को यहाँ बर्निंग से बर्न कर किस तरह से हुई, तो वहां पे हो गई डेज़लिंग व्हाइट, ऐसे फटाक से स्पार्क करके डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम। और चौथा, कंपोजिशन ऑफ एस कलेक्टेड इन वॉच ग्लास, मतलब किसका कंपोजिशन हमें यहाँ पे मिला था वॉच ग्लास के अंदर, क्या था बच्चों, मैग्नीशियम लिया था, बर्न किया था, हवा के अंदर ऑक्सीजन थी, उसका रिएक्ट करा, MgO बना। और चौथा, वो लोग किसके बीच में रिएक्शन हुई थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सॉलिड रिएक्ट विद O2 गैस गिव राइज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधे तरीके से आप इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो MgO है हमें सॉलिड फॉर्म में मिला था, तो ऐसा लिखना बेटा जरूरी है, सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह से प्रॉपर लिखते रहना। मेरी गारंटी है, देखो एक बार मैंने पढ़ा, दूसरी बार मैंने रिवीजन कर लिया, और एक बार अगर आपने अच्छे से शांति से देख लिया ना, ये मेरी गारंटी है, ये आपको पहला क्वेश्चन 1 और एक्टिविटी 1.1 एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगी। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका और किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको लर्न करवाता हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हो सबके साथ मेरा ये वाला वीडियो शेयर करना। और मैं पूरा ही यूनिट इस तरीके से 5-10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट जैसे जितना भी टाइम मिलेगा सारे के सारे पूरे के पूरे 2027 तक चारों के चारों केमिस्ट्री के यूनिट कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो फिर से एक बार देख लो, समझ लो, रिवीजन कर लो, और मैक्सिमम से अपने जितने भी बच्चे हैं सबके साथ मेरा ये वीडियो शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू।